आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 हल करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन में 6 पॉइंट है और उन 6 पॉइंट को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, ये प्रश्नावली 3.3 का होगा, क्लास 10th का NCERT बुक का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पॉइंट है उन 6 पॉइंटों को हम बारी बारी से हल करेंगे और इन सभी पॉइंटों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पहला। इसका पहला समीकरण है x + y = 14 और x - y = 4। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। ठीक है, देखिए सजा हुआ होना चाहिए समीकरण, सजा हुआ अगर नहीं है तो उसको सजाना पड़ेगा। यहाँ पर सजा हुआ समीकरण है, अगर सजा हुआ समीकरण नहीं होता तो उसको हम पहले सजाते। ठीक है, और सजाने के बाद जो है दोनों में से किसी भी एक समीकरण में हमको पहले जाना है। लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट में हम चले जाते हैं समीकरण फर्स्ट में। फर्स्ट समीकरण है x + y = 14। ये हमारा समीकरण पहला है। अब इसमें 2 चर है x और y। अब इन 2 चर में से किसी एक चर का मान हम निकालेंगे। जैसे हम x का मान निकाल रहे हैं तो y को उस पर भेजेंगे। ठीक है, अगर y का मान निकालते तो हम x को उस पर भेजते। तो x का मान निकालेंगे तो ये 14 जैसे के तैसे उस पार में, और ये y उस पार जाएगा तो माइनस में y, क्योंकि प्लस में y है उस पार जाएगा तो माइनस में y। क्लियर है, दोनों में से किसी भी एक समीकरण में हम गए हैं और 2 चर में से एक चर का मान हम निकाल लिए हैं। समीकरण पहला में जाके x y 2 चर था, उसमें से एक चर का मान हम निकाल लिए हैं। x का मान निकाले हैं तो y के पदों में निकला है, ये हमारा आंसर नहीं है। इसको हम मान लेंगे समीकरण तीसरा, पहला दूसरा, और इसको मान लेते हैं समीकरण तीसरा। ये x के मान जो निकाले हैं y के पदों में, इसको। ठीक है, अब क्या करना है, इसी y के मान को समीकरण दूसरा में रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट से निकाले हैं, समीकरण पहला से निकाले हैं, तो इस मान को हम समीकरण दूसरा में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित का मतलब होता है रखना। ठीक है, ये जो x का मान निकाले हैं ना समीकरण फर्स्ट से, इस x के मान को समीकरण दूसरा में रखेंगे। मतलब समीकरण दूसरा में जहाँ पर x होगा वहाँ पर रखेंगे ये x का मान 14 - y। ठीक है, चलिए समीकरण दूसरा है x - y = 4। इसमें x के जगह पर रखेंगे 14 - y, तो x को हटाएंगे, इसके जगह पर 14 - y को रखेंगे, और ये -y जेना कितना बराबर 4 जेना कितना। देखिए इस 14 को बराबर को उस पार भेजेंगे तो 14 प्लस में है, उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर जो है ये y और ये y दोनों माइनस में है, एक एक y, तो माइनस में यहाँ हो जाएगा 2 y, माइनस में 1 y, माइनस में 1 y, तो माइनस में 2 y बराबर को उस पार 4 जेना कितना, और 14 को उस पार भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा 14। ठीक है, अब माइनस में 2 y इधर जेना कितना, उधर में -14 में से +4 गया तो माइनस में 10 बचेगा, माइनस में 10 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया और y का मान हो गया 10/2, काटेंगे तो 5 बार में, तो y का मान कितना निकल गया 5, y का मान निकल गया 5। ठीक है, एक चर का मान हमारा निकल गया है। अब क्या करेंगे, इस मान को y का मान जो 5 निकला है, इस मान को तीनों में से किसी भी एक समीकरण में रखकर हम x का मान निकाल सकते हैं। तीनों में से किसी भी समीकरण में डालकर हम x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनः y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण में हम रख रहे हैं, फर्स्ट समीकरण है x + y = 14। तो चलिए x + y = 14, इस समीकरण में हम y का मान 5 रखेंगे, मतलब y के जगह पर 5 रखेंगे।
तो x जना कितना प्लस में y की जगह पर हो गया 5 बराबर 14। अब देखिए x जना कितना 14 जना कितना, और ये प्लस में 5 उस पर गया तो माइनस में 5। अब ये x का मान हो जाएगा 14 में से 5 गया तो 9। ठीक है, ये हमारा जो है ना उत्तर हो गया, x का मान हो गया 9। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना निकला है 5। यही हमारा उत्तर है। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका पॉइंट नंबर दूसरा। चलिए पॉइंट नंबर दूसरा है s माइनस टी बराबर 3 और एक है s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6। ठीक है, तो ये जो है ऊपर वाला समीकरण ये सजा हुआ समीकरण है। ठीक है, सजा हुआ समीकरण है तो इसको हम मान लेंगे समीकरण पहला। लेकिन ये जो समीकरण है ये सजा हुआ नहीं है, बट्टा में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, इसीलिए ये सजा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सजाने का काम करेंगे। इसको हम सजाने का काम करेंगे। सजाने के लिए करना क्या है, बट्टा पर का जोड़ करना है। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6 होगा। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में कटेगा, तो 2 में गुना करेंगे s से 2s हो जाएगा, प्लस 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में कटेगा, तो 3 से गुना करेंगे t में, 3t बराबर 6। क्लियर है? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे और तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए 2s में 1 से गुना करेंगे 2s प्लस 3t में 1 से गुना करेंगे तो 3t बराबर 6 1 36 हो जाएगा। ये हमारा सज गया समीकरण दूसरा। क्लियर है? मतलब पहले सजा हुआ नहीं मिलेगा तो उसको हम सजाएंगे, बिना सजाए हुए काम करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो सजा लिए हम। सजाने के बाद क्या करेंगे, उसी तरह से दोनों में से किसी भी एक समीकरण में जाना है और उसमें से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल लेना है। तो चलिए चलते हैं समीकरण पहला में। लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट में क्या है, समीकरण फर्स्ट तो s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण फर्स्ट है। इसमें से किसी भी चर का मान आप निकाल सकते हैं। s का मान निकालिए चाहे आप t का मान निकालिए। चलिए हम s का मान निकाल लेते हैं, तो t को उस पर भेजना पड़ेगा, तो 3 जना कहते हैं ना, माइनस टी उधर गया तो प्लस में t हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण तीसरा। ठीक है, हम जो है ना s का मान निकाले हैं t के पदों में। ठीक है, अब इस s के मान को फर्स्ट से निकाले हैं तो फर्स्ट में नहीं रखना है, जिसमें से निकालेंगे उसमें नहीं रखना है। जिसमें से नहीं निकाले हैं, किसमें से नहीं निकाले हैं, तो दूसरा में से नहीं निकाले हैं, फर्स्ट में से निकाले हैं, तो हम इस फर्स्ट में से निकाले हुए मान को समीकरण दूसरा में रखेंगे। तो लिखेंगे अब s का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, सेकेंड है 2s प्लस 3t बराबर 36। तो इस समीकरण में जहाँ पर s होगा वहाँ पर रखेंगे 3 प्लस t s के जगह पर। ठीक है, यहाँ पर s है तो s के जगह पर रखेंगे 3 प्लस t, और ये 2 गुना में पहले से है s के साथ, तो s के बदले जो आएगा 3 प्लस t उसके साथ भी 2 गुने में रहेगा। चलिए 2 गुना में रहेगा किसके साथ, तो s के बदले आया 3 प्लस t उसके साथ 2 गुना में रहेगा। अब ये प्लस में 3 गो t जना के तेना बराबर में 36 जना के तेना। क्लियर है? अब इस 2 को हुलकाएंगे, हम 2 को हुलकाएंगे, 2 से पहले 3 में गुना करेंगे और फिर इसी 2 से t में भी गुना करेंगे। क्लियर है? 2 से 3 में पहले गुना कर लेते हैं, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी 2 से t में गुना करेंगे तो प्लस में 2 गो t, क्योंकि दोनों पद प्लस में है तो प्लस में होगा 2 गो t बराबर, सॉरी बराबर नहीं होगा, अब ये जो है प्लस में 3 गो t जैसे है वैसे ही रहेगा, प्लस में 3 गो t जैसे है वैसे ही रहेगा, और बराबर के उस पार 36 जो है जैसे है वैसे रहेगा। देखिए 2 को हुलकाए हैं, 2 से 3 में गुना किए तो 6, 2 से t में गुना किए तो 2t, और प्लस में 3 गो t जना कहते हैं ना, बराबर के उस पार 36 जैसे के तैसे। क्लियर है? अब देखिए t का मुँह मिल रहा है और ये बिना t वाला है तो उसको उस पार भेज देंगे। इधर 3 गो t और 2 गो t तो हो जाएगा 5 गो t प्लस में, और उस पार में 36 पहले से है, 6 चला गया उस पार में तो माइनस में। अब यहाँ t बराबर 36 में से 6 घट जाएगा तो 30।
अब 5 गुना में है टी के साथ, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे चला जाएगा। काटेंगे तो 6 बार में कट गया, यानी कि टी का मान निकल गया 6। एक चर का मान हम निकाल लिए, टी का मान, ठीक है। अब इस टी के मान को तीनों में से किसी भी एक समीकरण में रखकर हम एस का मान यानी कि दूसरे चर का मान निकाल सकते हैं। चलिए आपको हम समीकरण थर्ड में रखकर दिखाते हैं। वैसे हम फर्स्ट में भी डाल सकते हैं, सेकंड में भी डाल सकते हैं और थर्ड में भी डाल सकते हैं। हम थर्ड में डाल के दिखाते हैं, यानी यह लिखेंगे पुनः टी का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, चलिए थर्ड समीकरण हमारा है एस बराबर 3 प्लस टी, यही है हमारा, ठीक है। इसमें टी की जगह पर क्या रखना है, 6 रखना है। तो टी यहाँ पर है तो एस जना कितना रहेगा, 3 जना कितना, प्लस में टी की जगह पर 6 हो जाएगा। तो एस का मान कितना हो जाएगा, 6 3 9। क्लियर है, एस का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः एस बराबर 9 और टी बराबर 6, यही हमारा आंसर है। क्लियर है। देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। ये हमारा समीकरण पहला हो गया, ठीक है। 3x माइनस वाई बराबर 3 और समीकरण 2 में गौर से देखिए, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 9 है। तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 जो है ना कॉमन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 से 9 भी कटेगा, 3 से 3 भी कटेगा और 3 से 9 भी कटेगा। ये 9 भी, यानी कि तीनों के तीनों पद 3 से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 से काटेंगे 9 को, 3 बार में कटेगा तो 3x बचेगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 कट गया तो केवल y बचेगा, बराबर के उस पार ये 9 जना कितना। अब ये 3 जो है इस सब के साथ गुना में है तो उस पार जाएगा तो बट्टा के नीचे, तो इधर बचेगा 3x माइनस में y बराबर 9 और ये 3 गुना में है तो जाएगा बट्टा के नीचे। 9 को काटेंगे 3 से 3 बार में कट गया, यानी कि 3x माइनस में y बराबर 3। ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें काम करना है आपको। कॉमन लेने वाला समीकरण रहेगा तो कॉमन लेके समीकरण को हम आसान कर लेंगे। होता कुछ नहीं है, कॉमन लेने के बाद समीकरण थोड़ा आसान बन जाता है। संख्या सब कट जाता है जिसके वजह से संख्या छोटा बन जाता है, जिसके वजह से समीकरण भी आसान बन जाता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, इसमें समीकरण पहला जो है वो है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये तो सवाल में दिया था। दूसरा समीकरण में 9x माइनस 3y बराबर 9 दिया था, लेकिन कॉमन लेने के बाद हमारा फाइनल समीकरण बना है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब फर्स्ट को देखिए, सेकेंड को देखिए, दोनों में देखने में एक रंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पूरे सेम टू सेम समीकरण है दोनों समीकरण, लग रहा है ना। जब दो समीकरण एक रंग हो, पूरे देखने में एक सेम साइज का लगता हो, तो इसका एक हल नहीं होगा, 2 हल नहीं होगा, 3 हल नहीं होगा। इन समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब x का मान और y का मान आप अनलिमिटेड निकाल सकते हो। अपरिमित रूप से इसका अनंत हल होता है, समझ रहे हैं ना। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों एक समान है। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम, तो लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड में, फर्स्ट में या फिर समीकरण सेकेंड में, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों समीकरण तो समान हैं। अगर हम फर्स्ट में लिखते हैं तो सेकेंड मान लेगा कोई, सेकेंड में लिखते हैं तो फर्स्ट मान लेगा। इसीलिए हम फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से किसी में भी चले जाइए, दोनों लिखिएगा यहाँ पर तो भी ठीक है, लिखेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकेंड में हम लिख दिए। अब चलिए किसी भी समीकरण में जाएंगे तो हमको वही मिलेगा, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब इसमें से किसी एक चर का मान निकालना है। चलिए हम y का मान निकाल लेते हैं। तो 3x को उस पार भेजेंगे, x का मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन सब क्वेश्चन में तो x का मान निकाल के सिखाए हैं। इसमें y के मान निकाल के देखते हैं। चलिए तब माइनस में y इधर है तो पहले ये इधर रहेगा, माइनस में y अपना चिन्ह के साथ ही इधर रहेगा, और ये 3x बराबर को उस पार जाएगा। तो बराबर को उस पार पहले से 3 है, और ये 3x प्लस में है उस पार जाएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब ये माइनस में y बराबर, इधर हम इसको आगे कर देते हैं, माइनस 3x हो जाएगा और ये प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस y बराबर, माइनस मुंह पे लटका है, माइनस कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन लेने का मतलब है जब इसमें से हम कॉमन लेंगे ना माइनस, तो दोनों पद का चिन्ह बदल जाएगा।
दोनों पद का चिन्ह जो है ना बदल जाएगा, मतलब ये 3x हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, ये 3 जो है प्लस में अब हो जाएगा माइनस में। क्लियर है। अब ये माइनस से माइनस कट सकता है, यहाँ से यहाँ नहीं कटेगा, ये माइनस नहीं कट सकता है, लेकिन यहाँ कॉमन ले लिए हैं तो ये माइनस गुना में हो गया इस घर के साथ, अब ये दोनों माइनस कट सकता है। तो y का मान कितना निकल गया 3x माइनस 3। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। इस सवाल का उत्तर इतना ही बनेगा, यही हमारा उत्तर है। क्यों? क्योंकि भाई इसका कोई एक हल नहीं होता है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अब यहाँ x का मान रखिए y का मान निकलेगा, x का मान रखिए y का मान निकलेगा, y का मान रखिए x का मान निकलेगा, अपरिमित रूप से इसका अनंत हल होगा, है ना। इसीलिए हम दोनों में से किसी भी समीकरण में जाएंगे तो हमको वही समीकरण मिलेगा। फिर करेंगे क्या, दो चर में से किसी एक चर का मान निकाल देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। कब? जब दोनों समीकरण एक रंग रहेगा तब इस तरह से करना है। यहाँ पर दोनों समीकरण एक जैसा है, इसीलिए हम दो में से किसी एक चर का मान निकाल के छोड़ दिए हैं, वही हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है। तो आइए बढ़ते हैं अगला पॉइंट की ओर, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर चौथा की ओर। पॉइंट नंबर चौथा में दो समीकरण दिया हुआ है, लेकिन दोनों समीकरण का जो पद है वो दशमलव में दिया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सजाएंगे। ठीक है, सजाएंगे कैसे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। इसके बटा के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, इसके बटा के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, इसके बटा के नीचे भी कुछ नहीं है तो एक है। छुपा रहता है किसी भी संख्या के बटा के नीचे एक, वो लिख दिए हम। अब ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बैठेगा, तो पॉइंट के बाद एक अंक है 2 तो एगो जीरो बैठेगा। यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है 3 तो यहाँ भी एगो जीरो बैठेगा, और यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है 3 तो यहाँ भी एगो जीरो बैठेगा। ठीक है, अब क्या करना है, 10 का लघुत्तम लेना है। 10 का लघुत्तम 10 होता है। ठीक है, 10 से 10 कट गया तो क्या बचेगा, ये जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, सीधे बचेगा 2x प्लस 10 से 10 कट गया एक बार में, तो यहाँ जीरो का वैल्यू नहीं है तो 3y बच गया, बराबर इधर बच गया 13 बट्टा के नीचे 10। देखिए बट्टा के नीचे इस पार में उस पार में बट्टा के नीचे से बट्टा के नीचे कट जाता है, बट्टा के ऊपर से बट्टा के ऊपर कटता है। जैसे कि देखिए अगर यहाँ लिखा है a बट्टा b बराबर a बट्टा c लिखा है, तो a से a हम काट सकते हैं, बराबर कि उस पार a से a कट सकता है ऊपरे ऊपरे। ठीक है, और नीचे में भी अगर c रहता है यहाँ पे तो c से c हम काट सकते थे, है ना। तो इस तरह से नीचे से नीचे हम काट दिए। चलिए अब काट दिए तो एक खून बार में कटा है दोनों। अब यहाँ तिरछा गुना कर लेंगे, 2x में 1 से गुना करेंगे तो 2x होगा, फिर प्लस 3y में 1 से गुना करेंगे तो 3y होगा, बराबर 13 में गुना करेंगे 1 से तो 13 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण पहला हो गया, समीकरण पहला। कोई दिक्कत नहीं है पहला समीकरण समझने में। चलिए उसी तरीक़ा से आप दूसरा समीकरण में भी काम करेंगे। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एक है। पॉइंट को हटाएंगे 1 0, पॉइंट को हटाएंगे 1 0, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो 1 0। चलिए 10 का लघुत्तम लेते हैं, 10 होगा। 10 से 10 कट गया एक बार में तो 4x होगा, प्लस 10 कट गया एक बार में तो 5y होगा, क्योंकि जीरो का वैल्यू नहीं है, जीरो का वैल्यू इधर नहीं है, पॉइंट हट गया है ना। अब देखिए ऊपर क्या है 23, ऊपर 23 बच गया, नीचे में 10 से 10 कैंसिल हो गया, बच गया एक बार में कट गया। चलिए अब तिरछी गुना कर सकते हैं यहाँ पे हम, 4x इकाई 4x प्लस में 5y इकाई 5y और बराबर में 23 इकाई 23। समीकरण दूसरा हो गया ये, समीकरण दूसरा। पहला और दूसरा समीकरण समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो उसके लिए हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट में। चूँकि समीकरण फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट समीकरण तो वह है 2x प्लस में 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण पहला है। ठीक है, अब इस समीकरण में करना क्या है, x चाहे y दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेंगे हम। तो अगर x का निकालते हैं तो y वाला को उस पर भेजेंगे हम। चलिए x का निकाल लेते हैं, तो 2x बराबर 13 जेना कहते हैं ना, तो 3y को पहले उस पार भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 3y। अब 2 को भी भेजेंगे उस पार में, 2 जो है ये x के साथ गुना में है तो उस पार में दोनों के नीचे में लटक जाएगा, यानी बट्टा के नीचे चला जाएगा भागा में। तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 गो y, और 2 गुना में है ना इसके साथ x के साथ, तो उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा 2। क्लियर है, ये हमारा समीकरण थर्ड। तीसरा समीकरण इसको हम मान लेंगे। अब करना क्या है, इस x के मान को हम समीकरण पहला से निकाले हैं ना, तो समीकरण दूसरा में प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर
प्रतिस्थापित करने पर। सेकेंड समीकरण क्या है, तो वो है 4x प्लस में 5y बराबर में 23। ठीक है, अब इस समीकरण में जहाँ पर x होगा ना वहाँ पर x का मान क्या रखेंगे, 13 माइनस 3y बट्टा 2। ध्यान से इसको समझिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन अलग है उस सबसे। देखिए 13 माइनस 3y बट्टे 2 रखेंगे x की जगह पर, तो 4 जना के 13 और x की जगह पर रखेंगे 13 माइनस 3y बट्टा 2। क्लियर है, ये 4 गुना में रहेगा क्योंकि 4 यहाँ x के साथ गुना में है ना, तो x के बदले इतना आया है तो इसके साथ भी 4 क्या रहेगा, गुना में रहेगा। अब प्लस में 5y जेना के तेना बराबर में 23 जेना के तेना। क्लियर है। चलिए अब करना क्या है, 4 को हुलकाइए, तो 4 को हुलकाएंगे तब बट्टा के नीचू है ऊपरों है तो खाली ऊपरे ऊपरे गुना होगा, याद रखना है ये बात। 4 हुलकेगा तो खाली ऊपरे ऊपरे गुना होगा, मतलब ऊपर में 13 है और 3 गो y है तो वही दोनों में गुना होगा 4 से। तो 13 से 4 में गुना करेंगे, 13 जो का 52, और फिर इसी 4 से माइनस 3y में गुना करेंगे तो माइनस 4 तिया ही 12 गो y, और नीचे में 2 लटकले रहेगा। ठीक है, अब प्लस में 5 गो y जेना के तेना बराबर में 2 पर 3 23 जेना के तेना। क्लियर है। अब देखिए इसको मान लेते हैं गला का घेग, ये 2 को, और अपना के छोड़ के सब में गुना कर देते हैं 2 से, बराबर कि इस पार भी और उस पार भी। ठीक है, इसका अपना कौन हुआ, तो जिसके नीचे लटका हुआ है 2 वो उसका अपना हुआ। 52 माइनस 12y के नीचे 2 लटका हुआ है तो ये दोनों इसका अपना हो गया 2 का, तो ये दोनों में गुना नहीं होगा 2 से, 2 से इसमें गुना होगा क्योंकि इसके नीचे तो नहीं है 2, 2 में इससे गुना होगा क्योंकि इसके नीचे तो नहीं है 2, है ना। तो जो इसका अपना नहीं है उस सब से 2 में गुना कर देना है। चलिए 52 इसका अपना है तो जेना के तेना, माइनस में 12y जेना के तेना, उसके बाद 5 दूना हो जाएगा 10 गो y बराबर 23 दूना हो जाएगा 46। ठीक है, अब देखिए ये दोनों y वाला पद है तो माइनस 12y में से प्लस 10y चला गया तो माइनस में 2 गो y, उस पार में 46 पहले से है, अब 52 चला गया उस पार में तो माइनस में 52 हो जाएगा। बिना y वाला पद है तो उसको उस पार ढकेल दीजिए, है ना। माइनस में 2y बराबर माइनस 52 में से प्लस 46 चला गया तो माइनस में 6 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, y का मान 6, 2 गुना में है तो चला गया बट्टा के नीचे, काट दिए तो 3 बार में कट गया, यानी y का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। ठीक है, y का मान निकल गया 3, तो एक चर का आंसर निकल गया है। ठीक है, अब देखिए इस y के मान को 3 में से किसी भी एक समीकरण में रखकर हम x का मान निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए हम y के इस मान को हम तीनों में से किसी एक समीकरण में डालते हैं। उसके लिए हम करेंगे क्या, थोड़ा यहाँ पर जगह बच गया है, देख लीजिए। y के मान को समीकरण फर्स्ट में ही डाल देते हैं। लिखेंगे अब y के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में हम रख रहे हैं y का मान। ठीक है, चलिए फर्स्ट समीकरण क्या है, तो वह है 2x प्लस में 3y बराबर 13, 2x प्लस में 3y बराबर 13, ये हमारा समीकरण पहला है। उसी में रख रहे हैं y का मान 3, तो y यहाँ पर है तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा। देखिए 2x जेना के तेना प्लस में 3 गुने y का मान 3 बराबर ये 13 जेना के तेना। अब ये 2x प्लस 3 तिया ही हो जाएगा 9 और बराबर में 13, तो 2x बराबर 13, और ये 9 गुना में है ना, 9 जो है गुना प्लस में है इधर, तो उस पार जाएगा तो माइनस में 9 चला जाएगा। अब इधर x बराबर 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, 2 गुना में है x के साथ, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे काट देंगे तो 2 बार में, यानी x का मान निकल गया 2। ठीक है, x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। यहाँ ये वाला बराबर जो है लगा देना है, तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यही हमारा आंसर है। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, और भी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा है 5वां पॉइंट, जो कि है √2x प्लस में √3y बराबर 0, और एक है √3x माइनस में √8y बराबर 0। ये VVI है, ये पूछा भी है एग्जाम में। चलिए
तो ये सजा हुआ समीकरण है। इसमें करेंगे क्या, हम इसको हम सबसे पहले समीकरण पहला मान लेंगे, इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे। क्लियर है। अभी चलेंगे दो में से किसी भी एक समीकरण में। तो हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट में। फर्स्ट समीकरण है √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, चलिए तो √2x जेना कहते ना बराबर 0, और ये 3y जो है इस पार में प्लस में है तो इसको उस पार ढकेल देंगे। x का मान निकाल रहे हैं हम फर्स्ट में जाके, तो हम क्या करेंगे 3y को उस पार भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 3 गो y, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा प्लस माइनस में, इसीलिए 0 को हटा दिए। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे बराबर यहाँ पर √3y हो जाएगा, माइनस में √3y, क्योंकि प्लस में √3y इस पार में है, उधर गया तो माइनस में √3y, तो माइनस में √3y जेना कहते ना, और ये √2 जो है x के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा के नीचे आ जाएगा √2। इसको मान लेंगे समीकरण तीसरा मान लेंगे इसको हम। ठीक है, अब इस x का मान हम निकाले हैं पहला से, तो मान को रखेंगे समीकरण दूसरा में। यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर सेकेंड समीकरण क्या है, तो वो है √3x माइनस में √8y बराबर 0। तो इस समीकरण में जहाँ पर x होगा वहाँ पर रखना है माइनस √3y बट्टा √2। तो यहाँ पर x है और √3 गुना में है x के साथ, तो x के बदले तो ये वाला पद आ जाएगा, और √3 जो है इसके साथ भी गुना में रहेगा, तो √3 गुना में और x के बदले आ गया माइनस में √3x बट्टा √2। ठीक है, और माइनस में √8y बराबर 0। ये सब जितना है वो इसी ही रह गया। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस √3 हुलकेगा, उसमें माइनस √3 हुलकेगा तो ऊपरे ना गुना होगा, नीचे ना गुना होगा, ऊपरे गुना होगा, तो √3 जो है गुना करेगा माइनस √3 से, तो प्लस माइनस माइनस, और √3 में √3 से गुना होगा तो सीधे 3, चाहे √9, √3 में √3 से गुना होगा तो अंदरे अंदरे गुना हो जाता है, तो √3 गुने √3 बराबर 9, √9 और 9 का वर्गमूल 3। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं √3 में √3 से गुना करेंगे तो सीधे 3। क्लियर है, तो वैसा ही करेंगे। यहाँ पर हम √3 को हुलगाएंगे अंदर में, तो √3 से माइनस √3 में गुना होगा तो सीधा माइनस में हो जाएगा 3, चाहे √9 कहिए, √9 का वर्गमूल 3। क्लियर है, 3x, अब बट्टा के नीचे क्या है रूट में 2। क्लियर है, अब माइनस में इधर क्या है √8y बराबर 0। अब ये क्या है गला का घेग, अपना के छोड़ के सब में गुना होगा, तो इसका अपना हो गया माइनस में 3x, इस 3x को छोड़ेगा ये और √8 में गुना होगा 2 से, √2 से √8 में गुना होगा तो √16 हो जाएगा, बराबर को उस पर 0 है तो उसमें भी गुना होगा √2 से, तो वो 0 हो जाएगा। चलिए 3x माइनस में इसका अपना है तो जेना के तेना, माइनस में √8 से √2 में गुना होगा, √8y से √2 में गुना होगा तो √16y बराबर 0 से गुना करेंगे √2 में तो 0 होगा। ठीक है, चलिए माइनस में 3 गो x माइनस में 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 गो y बराबर 0। क्लियर है, माइनस 3 गो x माइनस में 4 गो x माइनस में 7 गो सॉरी यहाँ पर y हो जाएगा आपका, क्योंकि x का मान जो निकाले थे हम वो निकला था माइनस में 3y बट्टा √2। ठीक है, इसीलिए x के जगह पर हम माइनस में √3y बट्टा 2 रखेंगे ना, तो यहाँ पर x लिखा गया था मिस्टेक से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ y कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सब y हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, y हो जाएगा। तो देखिए माइनस में 3 गो y माइनस में 4 गो y तो माइनस में 7 गो y बराबर को उस पर 0, तो y के मान हो जाएगा, देखिए -7 जो है y के साथ गुना में है तो उस पार जाएगा तो बट्टा के नीचे, किसके बट्टा के नीचे, तो 0 है ना उस पार में, तो 0 के बट्टा के नीचे हो जाएगा -7, तो y बराबर 0 के बट्टा के नीचे कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा, मतलब y का मान कितना निकल गया 0। एक चर का मान हम निकाल लिए। अब इस y के मान को तीनों में से किसी भी एक समीकरण में डाल के हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे पुनः y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर।
चलिए फर्स्ट समीकरण क्या है, तो फर्स्ट समीकरण है √2x प्लस में √3y बराबर 0। अब इस समीकरण में जहाँ पर y होगा वहाँ पर रखना है 0, तो ये √2x जना कहते हैं ना प्लस में √3 और गुना में y के जगह पर क्या रखना है, ई वाला 0, ये जो 0 है ना यहाँ पे ये 0 डाल देना है, जो निकाले हैं मान 0 y का मान वही डाल देना है बराबर 0। अब देखिए √2x प्लस में दोनों में गुना करेंगे 0 के साथ √3 का, तो 0 होगा बराबर 0। तो √2x बराबर देखिए 0 का तो प्लस माइनस में वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो √2 जो है x के साथ कौन चीज़ में गुना में है और उस पार में 0 है पहले से, √2 जो है उस पार जाएगा तब बट्टा के नीचे हो जाएगा √2, यानी x का मान आपका सीधे हो जाएगा 0, क्योंकि 0 के बट्टा के नीचे कुछ भी रहेगा तो आंसर 0 ही आएगा, यानी कि x का मान भी 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 0 और y बराबर 0, दोनों के दोनों मान हो गया आपका 0। क्लियर है? देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा लास्ट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये पॉइंट नंबर 6 है जो कि आखिरी पॉइंट होगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए देखते हैं क्या है। यह है 3x/2 माइनस में 5y/3 बराबर -2। ये सजा हुआ नहीं है, बट्टा में है, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम सजाएंगे। सेकेंड भी वैसा ही है, तो इसको पहले हम सजाएंगे। तो सजाने के लिए बट्टा पर का घटाव करेंगे, यहाँ बट्टा पर का जोड़ करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम माने इससे दो क्वेश्चन पहले हम देख चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। चलिए 3 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में कटेगा, तो उसी 3 से ऊपर वाले 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो 2 से गुना करेंगे 5 में, तो 10y बराबर -2। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल के तिरछी गुना कर लेंगे। 9x में 1 से गुना करेंगे तो 9x माइनस 10y में 1 से गुना करेंगे 10y बराबर -2 में गुना करेंगे 6 से तो -12 हो जाएगा। समीकरण पहला हो गया। क्लियर है? चलिए अब यहाँ सेकेंड में भी वही करेंगे हम। 2 3 का लघुत्तम लेंगे तो 6 होगा। 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में कटेगा तो 2x प्लस 2 से कटेगा 6 3 बार में, तो 3 में y से गुना करेंगे 3 को y बराबर 13 बटा के नीचे 6। बोले थे ना बटा के नीचे वाले से नीचे वाले कटेगा, तो ये तो कट गया दोनों, तो बच गया 2x प्लस में 3 y बराबर 13। ये हो गया समीकरण दूसरा। क्लियर है? अब करना क्या है, दोनों में से किसी भी एक समीकरण में पहले हमको जाना है। यहाँ जाते हैं समीकरण सेकेंड में, सब में तो फर्स्ट में गए हैं, यहाँ सेकेंड में चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है तो लिखेंगे चूंकि समीकरण सेकेंड में। अब सेकेंड समीकरण क्या है, तो वो है 2x प्लस 3y बराबर 13, है ना। इसमें से सब में हम x के मान निकाले हैं, इसमें y के मान निकाल लेते हैं, है ना। चलिए डिफरेंट तरीका से हमको समझना है। 13 जना कहते हैं ना, अगर y के मान निकालना चाहते हैं तो ई वाले पद को इस पार रखना है, बाकी सब को उस पार भेज देना है। पहले 2x को भेजेंगे तो 2x माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इस पार में ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। अब ये 3 भी जाएगा उस पार, तो y के साथ 3 गुना में है तो उधर जाएगा तो लटक जाएगा, यानी बट्टा के नीचे हो जाएगा। तो इधर बचेगा y बराबर 13 माइनस 2x बट्टा के नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण तीसरा। क्लियर है? क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसी y के मान को देखिए सेकेंड से निकाले हैं, तो अब इसको रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। तो लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर चलिए फर्स्ट समीकरण क्या है, तो फर्स्ट है 9x माइनस में 10 y बराबर -12। 9x माइनस 10y बराबर -12। इस सवाल में यानी इस समीकरण में जहाँ पर y होगा वहाँ रखेंगे 13 माइनस 2x/3, क्योंकि y का मान हम यही निकाले थे, ठीक है। 13 माइनस 2x/3। चलिए यहाँ पर y है तो इसके जगह पर रखेंगे 13 माइनस 2x/3। 9x जना के देना माइनस में 10 इंटू y, क्योंकि y और 10 के बीच गुना है तो 10 इंटू y के जगह पर रखेंगे 13 माइनस 2x/3 ब्रैकेट बंद बराबर को उस पर -12। क्लियर है? देखिए
अब ये 9x माइनस 10 हुल्केगा, बताए थे 10 हुल्केगा, तो हुल्केगा तो खाली ऊपरे ऊपरे गुना होगा। 10 में 13 से गुना करेंगे, 13 दाही के 130, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और 13 दाही के 130, और फिर -10, ये माइनस में 10 है, -10 से -2x में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 10 दूना 20 गो x, और नीचे में 3 जना के तेना बराबर -12। अब ये 3 जो है गला का घेक समझिए इसको, और अपना के छोड़ के 3 से सब में गुना होगा। अपना कौन है इसका, तो जिसके नीचे लटका हुआ है यही इसका अपना है। 130 और प्लस में 20 गो x इसका अपना हुआ, तो 3 से इसमें गुना होगा और 3 से उधर गुना होगा। दोनों पार गुना करना है, एक पार कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों पार ध्यान दे के जो है गुना करना है। चलिए कर लेते हैं। 3 में 9 से गुना करेंगे, 9 तिया 27 गो x, अब माइनस ये 130 जना के तेना प्लस में 20 गो x जना के तेना बराबर -12 से 3 में गुना करेंगे तो -36 हो जाएगा, 12 तिया ही 36 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 27 गो x और 20 गो x दोनों को जोड़ लेते हैं तो 47 गो x हो जाएगा, ठीक है। और उस पार में -36 पहले से और 130 माइनस में है, उधर गया तो प्लस में 130 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 47 गुना में है ना, उस पार ले जाएंगे इसको, तो 130 में से 36 चला गया तो 10 में से 6 गया तो 4, और 12 में से 3 गया तो 9, ठीक है, इतना बचेगा। और 47 गुना में था तो उस पार चला जाएगा तो बट्टा के नीचे 47 दूना 94 होता है, यानी x का मान निकल गया 2, x का मान निकल गया 2। अब यही x के मान को हम तीनों में से किसी भी एक समीकरण में डालकर y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपने ये छठा पॉइंट है, अगर 5 पॉइंट देखा है, अच्छी तरह से देखा है, पूरी ईमानदारी से देखा है, तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप इस x के मान को, इस क्वेश्चन में जो x के मान हम निकाल के आपको दिए हैं, इस x के मान को तीनों में से किसी भी एक समीकरण में रखकर y का मान आप निकाल सकते हो। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बना सकते हो। ट्राई कीजिएगा, 100% बनेगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, हम सॉल्व करके आपको भेज देंगे। क्लियर है। तो आज हमने प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पॉइंट को बारी बारी से अच्छी तरह से समझा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो अब एक से बढ़कर एक इस चैनल पर आते रहेगा। और मैट्रिक में आपको अगर 90+ करना है मैथ में तो इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर मैथ का एक से बढ़कर एक ट्रिक, एक से बढ़कर एक तरीका और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। देखिए मैथ वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता है इसका, तो आप धैर्यपूर्वक 1 घंटा आधा घंटा का वीडियो बनेगा, देखिए, आप उसको देखिए, एकदम स्थिर से पेन कॉपी ले लीजिए, बैठ जाइए और नोट भी करते रहिए। बीटीसी बुक जो एनसीईआरटी का बुक है वो सामने में रख लीजिए और उसको भी देखिए आप, ठीक है, क्योंकि उसी का क्वेश्चन है ये। तो आप धैर्यपूर्वक वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तब आपको समझ में पूरी गारंटी के साथ कि समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।